हमारे शास्त्रों में ऋग्वेद में, पद्म पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण में और खगोल शास्त्र में भी चंद्रमा का पूर्ण स्थिति पूर्णमासी में मानी गई है। लेकिन इस बार विशेष है, जो 3 वर्षों बाद है, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है अधिमास पुरुषोत्तम मास कहा गया है, इसमें पूर्णमासी का जो पूर्ण चंद्रमा का योग है, क्योंकि हमारी धरती जो है उसके इर्द गिर्द चंद्रमा 29-29.5 दिन के लगभग चक्कर लगाता है, और 29.5 दिन के चक्कर के बाद जब वो 3 वर्ष के बाद आता है तो उसकी स्थिति ये गणितीय बन जाती है कि 2 बार उसको ब्लू मून की तरह पूर्ण चंद्रमा की स्थिति में आता है। हमारे शास्त्र में पूर्णमासी भी कहा जाता है, ये विशेष योग बनता है। तो इस बार भारतीय शास्त्र के अनुसार पुरुषोत्तम मास की पूर्णमासी भी ये पूर्ण पड़ रही है और इसका विशेष योग भी है, और वहीं खगोल शास्त्र के अनुसार ब्लू मून का भी योग बना है। और ऐसा योग आगे 31 जुलाई 2015 को बनेगा, 3 वर्षों बाद बनेगा। जो हमारे वैज्ञानिक खगोल शास्त्री उनकी भी ये गणना है, और हमारे जो चंद्रमा सौर मास की उसकी भी गणना है, क्योंकि सौर वर्ष जो हमारा सौर वर्ष बनता है उसमें 365 दिन पॉइंट चक्कर लगाता है सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी, और जो हमारे चंद्रमा है उसकी स्थिति बनती है वो 354 के हिसाब से बनती है। उस गणित के हिसाब से पूरा एक मल मास अधिक मास हर 3 वर्ष बाद आता है, उसी तरह ब्लू मून भी हर 3 वर्ष बाद आता है। तो ये स्थिति ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष और एक प्रमाण है भारतीय ज्योतिष का और खगोल शास्त्र का, जो एक दूसरे के पूरक है। अगर इनका संयोजन किया जाए, जैसे मैं भूगोल में ज्योग्राफी मैंने की है, तो भूगोल इसका संयोजन करके मैंने देखा है कि बिल्कुल वही खगोल शास्त्र के अनुसार स्थिति बनती है, वही भारतीय ज्योतिष के अनुसार कि जो ब्लू मून खगोल शास्त्री कहते हैं, और हमारे अधिमास की पूर्णमासी कहा है, पुरुषोत्तम मास की कहा गया है। और इस बार विशेष योग ये शाम को 7 बज के आज को 28 मिनट पर पड़ेगा, और इसकी स्थिति में भारत पूर्णमासी भी उस समय होगी। तो वो स्थिति भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए एक तरह से आगे का समय, क्योंकि पंचक भी है इसमें आज लगे हुए, और ये कुंभ लगन में शुरू हो रही है, तो इसकी स्थिति आगे जो जल से हानि की और बनेगी। लेकिन उसमें जो विशेष रूप से होगा कि विष्णु भगवान का शुक्रवार है, लक्ष्मी नारायण का भी महीना है, तो माँ लक्ष्मी के मंदिर जाए, विष्णु भगवान के मंदिर जाए, उनको लाभ की प्राप्ति के लिए, जो उनसे लाभ मिले, पूरे जगत के पालनहार है, तो उनको 9 पुष्प चढ़ाएं, पीले हो अगर कमल चढ़ा के वो भी चढ़ाएं, 5 फल चढ़ाएं और मिठाई दें। तो आगे ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। जो जिस धर्म संप्रदाय से संबंधित है उससे संबंधित गुरु मंत्र का या कोई भी मंत्र का जाप करें, तो उनको लाभ की स्थिति होगी और भारत के और विश्व के लिए अच्छा भी रहेगा।